आपके साथ शिवांगी पारिक और आप देख रहे हैं हमारा उत्तर प्रदेश। तो चलिए एक बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। गोरखपुर में ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बड़े रैकेट का खुलासा। दिल्ली में बेचे जाने वाले 19 किशोरी हुए रेस्क्यू। जनपद के सभी निजी चिकित्सालयों के डॉक्टर काली पट्टी बांधकर डीएम ऑफिस का घेराव करा। बिजनौर में छात्र का शव मिलने से मचा कोहराम। और अब खबरें विस्तार से। गोरखपुर में ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बड़े रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। चेकिंग के दौरान बिहार के टूरिस्ट बस में 19 किशोरियों को दिल्ली भेजा जा रहा था। इन्हें बेचने की तैयारी कर रहे थे। गैंग के 9 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। एक तरफ जहां वैश्विक महामारी कोरोना का प्रकोप कम होने का नाम नहीं ले रहा है, वहीं दूसरी तरफ आपातकाल में भी अवैध धंधे के लिप्त शातिर अपना उल्लू सीधा करने में जुटे हैं। दरअसल सीएम सिटी गोरखपुर में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने टीम के एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया है। टीम ने खोराबार थाने में जगदीशपुर फैरनैल के पास में चेकिंग के दौरान बिहार से आ रहे टूरिस्ट बस में से 19 नाबालिग बच्चों की बरामदगी की है। बच्चों की उम्र तकरीबन 12 से 14 साल के बीच की बताई जा रही है। साथ ही बच्चों को लेकर जा रहे 9 लोगों की भी गिरफ्तारी पुलिस ने की है। वहीं मथुरा शहर थाना कोतवाली में कृष्णनगर चौकी के अंतर्गत लक्ष्मी नगर रेलवे फ्लाईओवर पर कल दोपहर को 6 अज्ञात बाइक सवारों ने 80 किलो चांदी की लूट को अंजाम दिया। मौके पर पहुंचे आगरा आईजी और सतीश गणेश द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। अधिकारियों को निर्देश अनुसार मथुरा पुलिस द्वारा प्रभावी कार्रवाई करते हुए आगरा आईजी सतीश गणेश के नेतृत्व में खुलासा किया। मुठभेड़ के दौरान बदमाश गिरफ्तार हुए। मुठभेड़ में अनिल जाटव, कृष्ण मुरारी शर्मा मुठभेड़ में घायल हो गए थे। घायल बदमाशों ने कल शाम को 91 किलो चांदी लूटी थी। दिन दहाड़े इस घटना को अंजाम दिया गया था। बदमाशों के पास से हथियार में लूटी हुई चांदी बरामद की गई। आगरा आईजी सतीश गणेश ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। वहीं मथुरा पुलिस बदमाशों से पूछताछ कर रही है। थाना वृंदावन क्षेत्र के जैत पुलिस चौकी के पास में मुठभेड़ हुई थी। देखिए, ऐसा है कि कोतवाली क्षेत्र में मथुरा के कल एक घटना हुई थी, जिसमें एक चांदी फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मी के साथ घटना हुई थी, जिसमें काफ़ी चांदी लूट ली गई थी बदमाशों के द्वारा। आज प्रातः पुलिस को ये जानकारी मिली कि कुछ बदमाश इस रूट से जाने वाले हैं, तो पुलिस ने घेराबंदी करी, जिसमें 2 बदमाश एंगेजमेंट में घायल हुए। प्रारंभिक तौर पे उनसे पूछताछ में ये ज्ञात हुआ है कि ये वही बदमाश थे जो कल चांदी वाली घटना में सम्मिलित थे। उनसे बाकी डिटेल्स और इंटरोगेशन किया जा रहा है। लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी की जा रही है और फील्ड यूनिट को हमने मौके पे बुलाया है। मौके पे भी काफ़ी चांदी जो है वो बरामद है। टोटल जो डिटेल्स हैं, क्या क्या कितनी चांदी गई थी, कितनी चांदी बरामद हुई है और कौन कौन बदमाश इसमें शामिल थे, ये सारा कार्य जो है अभी भी लगातार हमारी कई टीमें सक्रिय हैं, काम कर रही हैं फील्ड में। और मुझे पूरी आशा है कि कुछ ही देर में मतलब आप लोगों को फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए औपचारिक रूप से बुलाया जाएगा और सारा विवरण आपके सामने रखा जाएगा। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि चूँकि अभी मतलब 2 बदमाश इसमें घायल अवस्था में हैं, तो उनसे अभी हम लोग डॉक्टरों से राय लेने के बाद उनसे पूछताछ करेंगे। घटनाक्रम, रेकी किसने करी थी, कहाँ पे इकट्ठा हुए थे, कैसे इन्होंने योजना बनाई, ये सारी बातें जो है हम लोग आपके सामने विस्तार से जब औपचारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी तो उसमें आपके सामने रखा जाएगा। 12 घंटे भी कम समय में भी ये मैं इसका पूरा श्रेय जो हमारी टीम है, इन्होंने पूरी रात काम किया है और ये बधाई के पात्र हैं। और निश्चित रूप से इस तरह की जो ऑपरेशंस जब समय से की जाती है तो उसका बड़ा असर बदमाशों के हौसलों को पस्त करने पर पड़ता है। अभी ये सारा विवरण हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको अलग से। खबर चंदौली के चकिया कोतवाली से, जहां मुखबिर की सूचना के आधार पर मुठभेड़ के बाद में एक टॉप 10 अपराधी गिरफ्तार हुआ है, वहीं दूसरा मौके से भागने में सफल रहा।
जानकारी के अनुसार मुखबिर की सूचना पर वन विभीषणपुर गांव में पुलिस ने जाल बिछाया था। जानकारी होने पर देसी तमंचे से समीर उर्फ सुल्तान पुत्र हनीफ निवासी बेलावर चकिया चंदौली थाना तथा आशिक पुत्र अजमल निवासी उपरोक्त पुलिस पर फायर झोंक दिया। पुलिस ने घेराबंदी कर इस तरीके के आशिक को पकड़ लिया। वहीं समीर भागने में सफल रहा। आज दिनांक 17/8/2020 को थाना चकिया की पुलिस मैं इंस्पेक्टर के हमरा सितमपुर बनभीषमपुर के जंगल की तरफ गश्त में थे। मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि कुछ बदमाश इधर से निकलने वाले हैं। थोड़ी देर में दो व्यक्ति उधर से आते हुए दिखाई दिए। जो पुलिस ने उनकी घेराबंदी की, उन्होंने फायर करना शुरू कर दिया। पुलिस ने घेर करके उनको पकड़ा। एक आसिफ पुत्र अजमल पकड़ा गया था, उसका दूसरा साथी मौके का फ़ायदा उठा करके भाग गया। पकड़े गए अपराधी के ऊपर संगीन धाराओं में 11 मुकदमे थाना चकिया में पहले पंजीकृत हैं। ये टॉप 10 का अपराधी भी है और पुलिस इसको ये वर्तमान समय में ठगी का धंधा करता है, सोने चांदी के जेवरात बदलने का धंधा करता है। इसके वजह से काफ़ी क्षेत्र में चर्चित था। इसके पास से 315 बोर का कट्टा व 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए। क्या कार्रवाई की है? पुलिस थाने पर वहीं चंदौली में कोरोना काल में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जब जनपद के सभी निजी चिकित्सालयों में डॉक्टर काली पट्टी बांधकर डीएम ऑफिस पहुंचे और डीएम ऑफिस का घेराव कर दिया। डॉक्टर्स ने डीएम को पत्र सौंपकर न्याय की और सुरक्षा की गुहार लगाई है। जिलाधिकारी ने डॉक्टर्स को आश्वासित किया है कि उनके साथ में जिला प्रशासन है, उनके साथ कोई दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। वहीं लगातार हो रहे राजनीतिक उत्पीड़न और मारपीट की घटनाओं से आहत निजी चिकित्सालयों में चिकित्सकों ने ऐलान किया है कि 18 अगस्त को वह 24 घंटे के लिए स्वास्थ्य सेवाएं ठप रखेंगे। दरअसल कोरोना काल में पिछले दिनों अनलॉक में सरकार ने छूट मिलने के बाद में निजी चिकित्सालय स्वास्थ्य सेवा में लग गए थे। इस क्रम में पिछले कुछ दिनों में निजी चिकित्सालय में डॉक्टर्स के साथ मारपीट, तोड़फोड़, अभद्रता की जनपद में कई घटनाएं हो चुकी है। वहीं चंदौली वाराणसी सीमा पर स्थित एक बड़े निजी चिकित्सालय में सपा के पूर्व विधायक द्वारा महिला डॉक्टर के साथ में अभद्रता किए जाने को लेकर निजी चिकित्सालयों में चिकित्सकों में काफी आक्रोश था। इसको लेकर सैकड़ों की संख्या में पूरे जनपद में निजी चिकित्सालयों में के चिकित्सक काली पट्टी बांधकर डीएम ऑफिस पहुंचे और डीएम ऑफिस का घेराव किया। इसके साथ ही डीएम से मिलकर उन्होंने पत्र सौंपकर न्याय की मांग और सुरक्षा की गुहार लगाई है। इस पर जिलाधिकारी नवनीत सिंह ने चहल ने डॉक्टरों को आश्वासित किया और कहा कि कोरोना काल में डॉक्टर लगातार कोरोना वॉरियर्स के रूप में काम कर रहे हैं, चाहे वो सरकारी व निजी क्यों ना हो। लगातार वे अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। अगर उनके साथ कहीं भी किसी भी अन्याय हो रहा है तो जिला प्रशासन उनके साथ खड़ा है। वह खुद को और पुलिस को अधीक्षक चंदौली उनके साथ में मौजूद है। कहीं कुछ दिक्कत हो तो तत्काल सूचित करें ताकि ऐसे अराज तत्वों पर कार्रवाई की जा सके। जिलाधिकारी का आश्वासन मिलने के बाद में निजी चिकित्सालय के डॉक्टर आश्वासित दिखे, लेकिन लगातार हुए उत्पीड़न की घटनाओं से आहत डॉक्टर ने 18 अगस्त को 24 घंटे के लिए अपनी निजी चिकित्सालय बंद रखने का ऐलान किया है। डॉक्टरों का कहना है कि अगर उन्हें सुरक्षा प्रदान नहीं की जाती है तो ऐसे अराजक तत्व पर कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन को बाध्य होंगे। Do it outside. आपके पास you have places, you have enough places outside. Go ahead and get it done outside, but don't get it in this kind of shit inside the hospital. That's what all I want to say. Thank you. वहीं चित्रकूट में पूर्वांचल में बाहुबली विधायक विजय मिश्रा ने नैनी जेल में शाम 6 बजे चित्रकूट के लिए भेजा गया, जहां देर रात बाहुबली विधायक विजय मिश्रा पुलिस के एक गाड़ी से चित्रकूट कारागार पहुंचे, जहां पर उनकी तलाशी लेकर उनको जेल के अंदर प्रवेश करा दिया गया है। बाहुबली विधायक विजय मिश्र के साथ में पुलिस की महज एक गाड़ी वज्र वाहन के साथ में उन्हें चित्रकूट लाया गया, जहां पर जेल प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम कर रखे थे। वहीं जेलर श्री प्रकाश त्रिपाठी का कहना है कि बाहुबली विधायक विजय मिश्रा को आम कैदी की तरह उन्हें रखा जाएगा।
उनको कोई भी स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा और ना ही उन्हें किसी से मिलने दिया जाएगा। अगर उनका कोई भी सामान आएगा तो उसे सैनिटाइज कर अंदर भेजा जाएगा। इसके साथ ही अगर उनको अपने घर में हाल चाल लेना है तो उन्हें अपने फ़ोन से ही बात कराई जाएगी। और उसके साथ ही उन्हें आम कैदी की तरह आम बैरिंग में रखा जाएगा, जहां उनके रसूख को लेकर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी नई जेल है, ज़्यादा नामचीन कैदियों को यहां नहीं रखा गया है। बाहुबली विधायक विजय मिश्रा को लेकर सुरक्षा व्यवस्थाओं के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हमारी लाश आप गोपीगंज जलवा देना, फूल दे देना। हम खुद मरना चाहते हैं इस सरकार में। अरे जब ये मरेंगे हम तो खुद मरना चाहते हैं, खुद मौत चाहते हैं। ऐसी सरकार से, ऐसे निकम्मे अधिकारी से हम जानते थे। हम 20 तारीख तक ना पहुंचे इसलिए हमारी साजिश है। हम चुनाव में न रहे इसलिए साजिश है। विनीत सिंह जैसे माफिया को रामलली ने हराया है, जो आज राष्ट्रीय संत बना घूम रहा है। तमाम ऐसे माफिया हैं जो भदोही की निकाल लगी है। हम जान दे देंगे, भदोही को कब्जा नहीं देंगे। यहाँ गरीबों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। यहाँ राजा प्रजा की लड़ाई। आधे विधायक यहाँ माफियाओं के प्रजा की तरह काम कर रहे हैं। जो प्रजा है, विजय मिश्रा प्रजा है, तो ज्ञानपुर भदोही की जनता का है, किसी माफिया का प्रजा नहीं है। माफियाओं की ताकत को जानते हैं। धोखा हुआ है हमारे साथ। बहुत सी चीजें हम नहीं कहेंगे, बोलेंगे विधानसभा में। पहले माननीय मुख्यमंत्री समय मांगूंगा 2 मिनट, अलग से नहीं देंगे तो बोलूंगा। अगर जिंदा रह गया तो हो सकता है तब तक ये फांसी घर लगा दें, गैंगस्टर लगा दें, राजपाल लगा दें, वही जान दे दूंगा जेल में। चूंकि हमें 20 बीमारी, हम नहीं रह सकते। जनपद बिजनौर के चांदपुर थाना क्षेत्र में गांव ताकतपुर इलाके का है, जहां कच्चे रास्ते पर एक किसान ने खेत में बने भूसे में कच्चे मकान की खूंटी पर शव लटका देखा जाने के बाद में गांव में हड़कंप मच गया। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव की शिनाख्त कराई है। शव की शिनाख्त सचिन कुमार पुत्र परम सिंह ग्राम जलीलपुर निवासी के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार मृतक युवक बहुत ही सादगी वाला था और 10वीं का छात्र था। परिजनों ने युवक की हत्या की आशंका जताई है और पुलिस से हत्या के आरोपियों को पकड़कर कार्रवाई करने की मांग की है। युवक की हत्या कैसे हुई इसका पता अभी तक नहीं चल पाया है। पुलिस ने शव को पीएम के लिए भेज दिया है। उधर घटना से मृतक के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पिंकू सिंह है। कहाँ के रहने वाले हैं? जलीलपुर ब्लॉक। ये क्या घटना हुई आज? ये घटना ये हमारा चचेरा भाई है, सचिन नाम है इसका, और परम सिंह का लड़का है जी। ये हाई स्कूल में आपके आया था, पढ़ाई कर रहा था जी। तो ये घर से कोई ना बाहर निकलता था ना कुछ, अपना काम से काम रखता था। मतलब कोई मतलब नहीं था किसी भी काम में इसका। जी जी। और ये पता नहीं अभी पानी चलाने के मकसद से आया था खेत पे, क्या आया था, इसका इधर कोई आने का मतलब नहीं था जी। बट पता नहीं इसका क्या हुआ, इधर कैसा आया, ये लाया गया इधर खुद नहीं आया है। क्योंकि इसके पैर में ना तो चप्पल है, जबकि नंगे पैर ये कहीं भी नहीं जाता नंगे पैर। इसके पैर में चप्पल भी नहीं है। और फिर दूसरी बात, इसकी जो हालत लग रही है वो ये क्या नाम, फांसी वाली नहीं है, मर्डर वाली हालत है। पेटी भी मतलब बताओ, किसी भी हालत में ऐसा काम कर नहीं सकता, क्योंकि हम भी बचपन से देखते आ रहे हैं इसको। ये ऐसा कोई काम नहीं कर सकता है। तो अब आपको क्या जाहिर हो रहा है? अब हमें ये जानिए, हम इसकी जांच कराएंगे। ये मर्डर है, पक्का मर्डर है। हम इसकी जांच कराएंगे, इसके पीछे कौन है कौन नहीं है। हम इसकी जांच चाहते हैं, बस और कुछ नहीं चाहेंगे। क्योंकि अब तो हमारा भाई तो गया, मगर बस इसकी जांच चाहिए हमें। मुजरिम चाहिए कि कौन इसे यहाँ तक लाया है, कौन नहीं लाया यहाँ। बस वो आदमी चाहिए कि कौन लेकर आया इसको यहाँ तक। इसके पीछे कुछ ना कुछ साजिश है, वो हमारे पुलिस प्रशासन पता लगाएगा उसका कि क्या है क्या नहीं। बट ये सर फांसी मतलब आत्महत्या नहीं, मतलब मैंने आज जो सर एक बात सुनो, अगर हमारा इतना जंगल है, हमारे बाग भी हैं, सब कुछ है उधर, बट उस अगर मान लो ये अगर ऐसा काम भी करता तो उधर जाता है। इधर आने का कोई मतलब नहीं बनता इसका। ये दूसरा इलाका है, कभी से ये भी नहीं देखा है तखतपुर कहाँ आ गया, कहाँ नहीं, यहाँ तक कभी जिंदगी में नहीं आया होने का। ये यहाँ लाया गया सर, ना कि अपने खुद आया है। क्या नाम है आपका? परम सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? जलीलपुर। ये कौन है जो मृतक है? ये लड़का। जो कैसे मौत हुई? ये 1:30 बजे आया घर से। 1:30 बजे मैं इसके फिर जो इसे जैसे ही ढूंढ रहे हैं, हमें नहीं मिला। फिर कैसे जानकारी लगी आप? जानकारी है मोबाइल में, मतलब जो मोबाइल में आई इसके न्यूज़ चैनल है, उसमें व्हाट्सएप पर डाला था दरोगा जी ने, उसके मारा। फिलहाल हमारा उत्तर प्रदेश में बस इतना ही। आप देखते रहिए DPK न्यूज़। नमस्कार।